Good morning, students. Today in English, we are going to do exercise of lesson number 10, A Beautiful Feather, on page number 73. First, you have to write classwork and today's date 5 January यानी कि 1 2021. फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ पे जो स्टोरी हमने कल देखी उसमें से ही सब कुछ, ये सब एक्सरसाइज है स्टोरी बेस्ड. ओके, ओरल. फर्स्ट एक्सरसाइज हमें ओरल करनी है. रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. यहाँ पे रीड करना है और हमें उसको ओरली बोलना है. ओके, रीड द लेसन अलाउड. रीड द लेसन हमें यहाँ रीड करना है लाउडली. ओके, वॉट डज Miss Duck see in the pond? WHAT. What? DOES. Does. MISS. Miss. DUCK. Duck. SEECINE. THE. The. POND. Pond. What does Miss Duck see in the pond? यानी कि मिस डक ने पॉन्ड यानी कि तालाब में क्या देखा. कल हमने स्टोरी देखी तब देखा था मिस डक को तालाब में क्या दिखा था. अ बिग वाइट फेदर, है ना. वो फेदर किसका था? मिस हैन का. उसको वो फेदर मिला था डक पॉन्ड में से, राइट. सो व्हाट डज मिस डक सी इन द पॉन्ड? मिस डक सीज अ बिग वाइट फेदर इन द पॉन्ड. ऐसे हम रीड करेंगे और ऐसे हम बोलेंगे. ओके, आपको भी ये ओरली एक्सरसाइज करनी है. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है और उसका आंसर बोलना है आपको. ओके, रिटन. यहाँ पे हमें ये एक्सरसाइज दी है वो टेक्स्ट बुक में रिटन करनी है. रीड एंड आंसर. रीडिंग स्किल्स. फर्स्ट, MATCH. मैच द पिक्चर्स. द THE. द PICTURES. पिक्चर्स. मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब देम. डिस्क्राइब यानी यहाँ पे जो हमें पिक्चर्स दी है उसको डिस्क्राइब करते हैं यानी कि उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं. तो वो हमें उसके साथ मैच करना है कि किस के साथ सूट हो रहा है, वो कौन सा सेंटेंस किस पिक्चर के साथ सूट हो रहा है, राइट. यहाँ पे हॉर्स दिया है तो हॉर्स को टेक्स्ट बुक हमने जो लेसन किया कल उसमें क्या बताया है? बिग एंड ब्राउन, है ना. हॉर्स कैसा है? बिग एंड ब्राउन. तो यहाँ पे हमें हॉर्स को बिग एंड ब्राउन के साथ मैच करना है, राइट. फिर रेड बिग. यहाँ पे रेड बिग किसकी है? देखो, डक की है, मिस डक की. तो वी ज्वाइन द रेड बिग विथ पिक्चर ऑफ डक, राइट. देन नोटी. यहाँ पे दिया है नोटी और यहाँ पे दिया है बंदर का पिक्चर और मिस हैन का पिक्चर. तो उसमें से नोटी कौन था सबसे ज़्यादा? नोटी कौन था? बंदर, है ना. मिस डक की मजाक उड़ाता था ना, उसको बोल रहा था आप बहुत फनी लग रही हो और उसकी मजाक कर रहा था, तो वो है नोटी. सो नोटी को हमें मंकी के साथ मैच करना है. देन वाइट फेदर्स. तो यहाँ पे मिस हैन के वाइट फेदर्स है तो हम मैच करेंगे वाइट फेदर टू हैन, राइट. देन नंबर 2, who says the following? WHO. who SAYS says the following. यहाँ पे जो दो सेंटेंसेस दिए हैं वो लेसन में किसने बोले हैं वो हमको यहाँ पे बताना है, राइट. You look funny. YOULOOK. look FUNNY. funny. You look funny. ऐसा किसने बोला था? हम लेसन में देखते हैं. देखो, You look funny. यहाँ पे मिस्टर मंकी ने मिस डक को बोला था. यस, तो ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? यू लुक फनी कौन बोल रहा है? Who says the monkey says you look funny, right. Then B, this is your feather, please take it. THIS. this. IS is YOUR. your. FEATHER. feather. This is your feather, please take it. ये तुम्हारा फेदर है, तुम रख लो. ऐसा कौन बोल रहा है? ये मिस डक बोल रही है मिस हैन को कि ये वाइट फेदर जो है वो तुम्हारा फेदर है तो वो तुम उसको रख लो, प्लीज टेक इट, राइट. ऐसा कौन बोल रहा है? मिस डक बोल रही है, राइट. नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर. यहाँ पे हमें सोचना है और फिर आंसर देना है. रीडिंग स्किल्स. क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन है जो
ये हमने आगे देखा फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज मिस डक सी इन द पॉन्ड, देन ये दोनों, ये हमको नहीं करना है क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन हम लोग 3 जो क्वेश्चन है वो नोटबुक में भी करेंगे, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं और रीडिंग स्किल्स दी है इसलिए हम रीड करेंगे और उसका आंसर ओरली देंगे, फिर नोटबुक में हम उसका क्वेश्चन और आंसर फिर से लिखेंगे, राइट। Who makes fun of Miss Duck? WHO, who, MAKES, makes, FUN, fun, OF, of, MISS, miss, DUCK, duck. Who makes fun of Miss Duck? मतलब कौन मिस डक का मजाक बना रहा था, कौन बना रहा था? Who makes fun of Miss Duck? The monkey makes fun of Miss Duck, right? मिस डक का मजाक कौन बना रहा था? मंकी। उसको क्या बोल रहा था? तुम तो बहुत फनी लग रही हो, यू लुक फनी, ऐसा बोल रहा था ना मंकी मिस हैन को। तो यहाँ पे आंसर होगा वू को हटाकर यहाँ पे लगा देना है मिस्टर मंकी। सो आंसर होगा मिस्टर मंकी मेक्स फन ऑफ मिस डक, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, टू whom does the वाइट फेदर बिलोंग, यानी कि यहाँ पे जो वाइट फेदर था वो किसका था, किसको बिलोंग कर रहा था? तो मिस हैन का था, राइट। वाइट फेदर किसका था? वाइट फेदर किसका था? ओरिजिनली वाइट फेदर मिस हैन का था, मिस हैन को बिलोंग करता था। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे मिस हैन बिलोंग्स टू द वाइट फेदर, राइट। कैसा आंसर देंगे? मिस हैन बिलोंग्स टू द वाइट फेदर, राइट। अब ये क्वेश्चन आंसर आपको अभी ओरली करना है, सिर्फ हम लोग नोटबुक में दूसरी बार देखेंगे, ओके, और रीड भी करेंगे और लिखेंगे भी दोनों, ओके। देन नेक्स्ट 4 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड कर देते हैं, ये हमको नोटबुक में लिखना नहीं है लेकिन रीड कर देते हैं सिर्फ। वाई डज मिस डक गो टू मिस हैन? वाई डज मिस डक गो टू मिस हैन, मतलब मिस डक मिस हैन के पास क्यों गई? क्योंकि वो अपना जो वाइट फेदर था, राइट, वाइट फेदर किसका था? मिस हैन को, तो वो मिस डक मिस हैन को रिटर्न करने के लिए गई थी। तो आंसर क्या होगा? मिस डक गो टू द मिस हैन बिकॉज गिव इट बैक टू हर वाइट फेदर, राइट। Question number 4, your friend is wearing wrong socks, sorry, your friend is wearing wrong socks, यानी कि आपके फ्रेंड ने दोनों सॉक्स जो हम पैर में पहनते हैं सॉक्स वो गलत पहन लिए हैं। वन इज़ ब्लू एंड वन इज़ ब्लैक, यानी कि एक पैर में उसने ब्लैक कलर का सॉक्स पहन लिया और एक पैर में उसने ब्लू कलर का सॉक्स पहन लिया। तो आप लोग क्या करेंगे? इन दोनों ऑप्शन में से आप लोग क्या करेंगे? व्हाट डू यू डू? मेक फन ऑफ हिम और हर, मतलब आप उसका मजाक बनाओगे, और टेल हिम और हर दैट इट डज नॉट मैटर, कि वो हम उसको बताएंगे कि ये गलत है। आप क्या करेंगे? उसका मजाक बनाएंगे कि उसको सही समझाएंगे? ऑब्वियसली हम उसको समझाएंगे कि ये गलत है, राइट। तो हम टिक करेंगे टेल हिम दैट इट डज नॉट मैटर, राइट। देन नेक्स्ट, ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं करनी है टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये सिर्फ आपको समझना है और यहाँ पे 4 ब्लैंक्स दी है वो हमें फिलअप करनी है आज, ओके। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, आर्टिकल द, यहाँ पे जो आर्टिकल्स ए एन एम एंड द, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन एंड द। ए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब कॉन्सोनेंट्स होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ए एन कब यूज़ करते हैं? जब वोवेल्स होता है, जब कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे लगाते हैं ए एन। द कब यूज़ करते हैं? आज हम वो देखेंगे। द क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि द जब कोई ग्रुप होता है, यानी कि प्लूरल, ऐसा नहीं है कि द सिर्फ प्लूरल के साथ यूज़ होता है, लेकिन कुछ सेंटेंस में कुछ ग्रुप बनते हैं, लाइक कुछ दिस सेंटेंस होता है, दिस फ्लावर्स, यानी कि वो फ्लावर्स जो है वो ग्रुप में है तो उसके आगे हम लिखेंगे द,
राइट। और द हम लिखेंगे ज़्यादातर किसी चीज़ को स्पेसिफिक, यानी कि कोई चीज़ को यहाँ पे उसका स्पेसिफिक मेंशन किया है, राइट, तब भी हम द का यूज़ करते हैं, राइट। यानी कि मैं कोई कार की बात कर रही हूँ तो वो जनरल में आ गया, वो जनरली बात हो रही है, कार तो बहुत सारी होती है, राइट, तो उसके आगे हम दी नहीं लगाते, लेकिन तो हम क्या बोलेंगे, अ कार, या राइट। यहाँ पे कार तो बहुत सारी होती है, जनरल में बात कर रहे हैं हम, स्कूटर बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अ स्कूटर, अ कार, राइट। लेकिन जब कोई कार, यानी कि हम यहाँ पे देते हैं एग्जांपल मर्सिडीज़ का, तो मर्सिडीज़ वो एक कार का नेम है, तो वो यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग हो गई, स्पेसिफिक किया गया है कि कौन सी कार है, राइट। जब कोई सेंटेंस को स्पेसिफिक किया जाता है कि ये कौन सी चीज़ है, कौन सी कार है, तो हम उसके आगे लगाएंगे दी, आर्टिकल द, राइट। आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कार है तो वो जनरल बात हो रही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ मर्सिडीज़ की, तो वो हो गया स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक बात हो गई, स्पेसिफिक चीज़ की। तो कोई भी स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके आगे हम लगाते हैं द, राइट। तो हम बोलेंगे द मर्सिडीज़, ओके, द मर्सिडीज़, राइट। द कार ऐसा नहीं बोलेंगे, अ कार, क्योंकि कार जनरल में आता है, राइट। कार तो बहुत सारी होती है, वैसे स्कूटर तो बहुत सारा होता है, लेकिन मैं जब स्कूटर की बात कर रही होती है तो आता है अ स्कूटर, राइट, अ स्कूटर। लेकिन मैं कोई पर्टिकुलर स्कूटर की बात कर रही होती, कोई स्पेसिफिक स्कूटर की बात कर रही होती, जैसे कि एक्टिवा, तो क्या बोलूँगी, द एक्टिवा। आपको समझ में आ रहा है, राइट। हम पहले यहाँ पे जो दिया है वो रीड करते हैं, रीड दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट, द वाइट फेदर लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे फेदर है तो फेदर है, लेकिन उसके आगे लगाया वाइट, तो वो हो गया स्पेसिफिक, फेदर को हमने स्पेसिफिक किया है कि यहाँ पे वाइट कलर का फेदर है, राइट, तो वो एक स्पेसिफिक थिंग हो गई, तो उसके आगे लगाएंगे हम लोग द वाइट फेदर लुक्स ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता फेदर लुक्स ब्यूटीफुल, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, फेदर लुक्स, तो फेदर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो उसके आगे लगाएंगे अ फेदर लुक्स ब्यूटीफुल, अ फेदर लुक्स ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे हमको दिया है कि वाइट कलर का कोई स्पेसिफिक फेदर को बोला है, तो हम यूज़ करेंगे द, तो आगे लगाया है द वाइट फेदर लुक्स ब्यूटीफुल, गॉट इट। नंबर 2, द सन shines brightly, the sun shines brightly। यहाँ पे सन के आगे क्यों द लगा, क्योंकि सन वर्ल्ड में एक ही चीज़ है, जहाँ पे वर्ल्ड में कोई चीज़ एक ही होता है, एक ही चीज़ पूरे वर्ल्ड में होती है, तो उसके आगे हम लगाएंगे द, राइट। जैसे कि सन, एक ही सन है पूरे वर्ल्ड में, तो द सन, लाइक मून, मून भी पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, तो द मून, ओके। जब द लगाते हैं कोई भी चीज़ पूरे वर्ल्ड में एक ही होती है, उसके आगे हम द लगाते हैं, और कोई भी चीज़ को स्पेसिफिक किया है तो उसके आगे हम द लगाते हैं, ओके, राइट। लाइक माई बैग इज रेड, माई बैग इज रेड, तो यहाँ पे मेरे बैग, यानी कि मेरे बैग को स्पेसिफिक किया है कि वो रेड कलर का है, तो हम आगे लगाएंगे द बैग इज रेड, राइट। द इज एन आर्टिकल, द इज एन आर्टिकल, द एक आर्टिकल है। द इज द इन दिस सेंटेंसेस टॉक अबाउट स्पेशल थिंग्स, लाइक द, मैंने बोला ना आपको स्पेशल थिंग्स, यहाँ पे कोई भी चीज़ को स्पेशली मेंशन किया है, कोई भी चीज़ को स्पेसिफिक किया है, तो उसके आगे हम लगाएंगे द, राइट। द वाइट फेदर इज़ नॉट एनी फेदर, द वाइट फेदर, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वाइट फेदर इज़ नॉट एनी फेदर, यानी कि कोई भी फेदर की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अ ब्यूटीफुल फेदर, ओके। पर यहाँ पे स्पेसिफिक किया है कि वाइट फेदर, तो उसके आगे हमने लगाया द। मिस डक फाइंड्स इट, द सन, सन क्योंकि ओनली वन सन है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए सो वो स्पेसिफिक है, राइट, तो उसके आगे हमने लगाया दी, राइट। बी केयरफुल व्हेन यू प्रोनाउंस दी,
प्लेस्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स ना मतलब नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए ई आई ओ यू साउंड्स। यहाँ पे हमें प्रोनाउंस करना है दी, क्योंकि वो साउंड्स वोवेल्स के आगे है इसीलिए। ओके, बिफोर नेमिंग वर्ड्स हम लोग लगाएंगे दी। एग्जाम्पल्स, द एप्पल्स आर स्वीट। यहाँ पे एप्पल्स एक स्पेसिफिक दिया है, राइट, कोई भी फ्रूट का नेम नहीं दिया है। और फ्रूट्स आर स्वीट ऐसा नहीं दिया है, तो फ्रूट्स के आगे क्या लगा अ, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक किया है कि द। और यहाँ पे एप्पल एप्पल नहीं है, एप्पल्स है, वो ग्रुप में दिया है, एप्पल्स है। ओके, एक से ज़्यादा है, वो ग्रुप में बताया गया है, तो उसके आगे लगाएंगे हम लोग दी। ओके, द इज प्रोनाउंस्ड with the same beginning sound as this. Okay, read these sentences. The tea is cold. The tea is cold. Give me a bat and a bowl. यहाँ पे स्पेसिफिक किया है, लेकिन वो दोनों सेंटेंस में है, इसीलिए उसके आगे लगा ए। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और द। फर्स्ट ब्लैंक, टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लगाएंगे, टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कोई टीचर को स्पेसिफिक किया गया है, कौन स्टूडेंट्स को स्कोल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे टीचर स्पेसिफिक किया है, तो आंसर होगा द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक लायन इन द केज। यहाँ पे लायन सिंगल है और सेंटेंस में, इसीलिए हम लगाएंगे अ, दी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लायन सेंटेंस में आया है, वो नाउन, और वो सिंगल है, इसीलिए देयर इज अ लायन इन द केज। नेक्स्ट, नंबर 3, ओपन द टैप एंड फिल द बकेट। ओपन द टैप यानी कि नल खोलो और बकेट भर लो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक किया है टैप को, तो हम लगाएंगे द। यहाँ पे कैपिटल नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस में है। ओपन द टैप एंड फिल द बकेट। नेक्स्ट 4, लुक एट द स्टार्स। यहाँ पे स्टार्स के आगे क्यों द लगा, क्योंकि स्टार्स ग्रुप में है, एक से ज़्यादा स्टार्स है, वो यहाँ पे ग्रुप में दिखाया गया है, स्पेसिफिक किया है, लेकिन वो ग्रुप में है, इसीलिए लुक एट द स्टार्स, राइट, गॉट इट। और ये आर्टिकल द को एक्सप्लेन करने के लिए और भी वीडियोस हम लोग आज आपको सेंड करेंगे, वो आपको अच्छी तरीके से देखना है, राइट। सो आज टेक्स्ट बुक में आपको ये एक्सरसाइज करनी है, रीड करना है और ये एक्सरसाइज करनी है। ओके।